अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए, जो लोग भी 2026 में छुट्टी जाने वाले हैं उनके लिए जो है कुछ जगज़ात की तरफ से नया अपडेट आया है, कुछ नया रूल आया है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आपको छुट्टी जाने में भी परेशानी हो और आपका बहुत सारा पैसा डूब भी जाए। तो इस बात का ख्याल रखना। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट बताने वाला हूँ कि छुट्टी जाने टाइम आपको किस बातों का ख्याल रखना हो, जगज़ात की तरफ से क्या अपडेट आया है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लिया करें ताकि आपको सौदे से और घर से हर तरह की अपडेट मिलती रहे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखें तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लिए इस बात को कि जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं, छुट्टी जाने वालों के लिए उनका पासपोर्ट मिनिमम 90 डेज़ वैलिड होना चाहिए, और इकामा अगर आप छुट्टी जा रहे हैं 2 महीने के लिए तो आपका इकामा 90 डेज़ वैलिड होना चाहिए, और अगर 30 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपका इकामा कम से कम 60 दिन वैलिड होना चाहिए, यानी कि कम से कम 30 दिन एक्स्ट्रा आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, और पासपोर्ट जो है मिनिमम आपका 90 डेज़ वैलिड होना चाहिए। इस 2 बात को ख्याल रखना है जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से। तीसरा है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी तरह का पेपर चिपका ना हो। पेपर चिपका होने का जो लोग एजेंसी वगैरह से काम करा के आते हैं, फ्रेशर होते हैं, नए होते हैं, उनको नहीं पता होता, और उनके पासपोर्ट पे किसी तरह का पेपर लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है अपनी एजेंसी का, वो पेपर आप उसी तरीके से रहने देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि उस पेपर को रिमूव कर देना आपको जाने से पहले, क्योंकि पासपोर्ट आजकल स्कैनिंग सिस्टम हो गया, वो पासपोर्ट को रीड नहीं करता, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जाके परेशान होते हैं। कोई बैठ करके उसको छुड़ा रहा है, कोई उसको रगड़ रहा है, किसी तरीके से परेशानी बढ़ जाती है, हो सकता है आपका फ्लैट वगैरह भी छूट जाए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, पासपोर्ट अपना क्लियर रखना है। अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो पासपोर्ट आपका कम से कम 90 डेज़ वैलिड होना चाहिए, और अगर वैलिड नहीं है तो उसको पहले रिन्यूअल करवाएं, उसके बाद पहले आप उसको रिन्यूअल करवाएं, उसके बाद ही अपना जो है छुट्टी के लिए अप्लाई करें। ये जो है सबसे पहला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जगज़ात की तरफ से जो नया अपडेट आया है सऊदी अरेबिया से, जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं उनके लिए क्या सबसे ज़रूरी बात आ गई है। तो देखिए, सऊदी अरेबिया में इससे पहले था कि जब आदमी छुट्टी जा रहा था अपना री एंट्री वीज़ा अप्लाई करता था तो 100 रुपये फ़ीस था, आदमी 2 महीने के लिए री एंट्री वीज़ा अप्लाई कर लेता था। फिर उसको बढ़ा करके 200 रियाल कर दिया गया है, यानी कि जो लोग भी सिंगल एंट्री वीज़ा लेकर के जाते हैं, सिंगल एंट्री वीज़ा का मतलब होता है कि वो एक बार गए और एक बार आए, तो उसको सिंगल एंट्री वीज़ा बोलते हैं, री एंट्री वीज़ा बोलते हैं। उसका फीस जो है अभी के डेट में 200 रियाल कर दिया गया है। आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसको आपको समझते रहना है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। दूसरा है मल्टीपल री एंट्री वीज़ा। तो जो लोग भी सऊदी अरेबिया से जाते हैं, फिर आते हैं, महीने 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, जितनी मर्जी जाएं, वो एक बार फीस पे करते हैं और इतनी बार का जो है मल्टीपल री एंट्री वीज़ा उनको मिल जाता है। तो वो जो पहले था 200 रियाल था, अब उसको जो है 400 रियाल कर दिया गया है, यानी कि अगर आप मल्टीपल री एंट्री वीज़ा के लिए फ़ीस पे कर रहे हैं तो आपको 400 रियाल, और सिंगल री एंट्री वीज़ा वालों के लिए 200 रियाल कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप अगर अपना जो है री एंट्री वीज़ा को कैंसिल करते हैं, आप करना चाह रहे हैं, तो क्या उसका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बात का ख्याल रखें, जगज़ात की तरफ से ये चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि जो लोग भी री एंट्री वीज़ा अप्लाई करेंगे और फीस पे करेंगे, और बाद में अगर वो री एंट्री वीज़ा यूज़ नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, तो उनका जो भी अमाउंट होगा वो हुकूमत नहीं देगी,
वो जबजात की तरफ से कोई भी रिफंडेबल फीस नहीं होगा, यानी कि वो पूरा पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। बाज़ दफ़ा लोग जो है जाने का मूड बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, अपना री एंट्री वीज़ा भी अप्लाई करवा देते हैं, फिर बाद में कैंसिल करवाते हैं, तो पैसा पहले मिल जाता था। लेकिन अभी के डेट में उस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ही वीज़ा के लिए अप्लाई करें, नहीं तो नहीं करना है, नहीं तो आपका जो है पूरा पैसा पी जाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग सऊदी अरेबिया में हैं, अब मान के चलिए ऐसा नहीं कि आपका पूरा पैसा ही ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए भी एक कानून बनाया गया है कि मान के चलिए आपका री एंट्री वीज़ा आपने अप्लाई किया है, चाहे आप मल्टीपल री एंट्री वीज़ा हो चाहे सिंगल री एंट्री वीज़ा हो। मान के चलिए सिंगल री एंट्री वीज़ा वालों के लिए पहले बता रहा हूँ कि जो लोग सिंगल री एंट्री वीज़ा अप्लाई किए हैं और उनका टाइम आ चुका है लेकिन उनको नहीं जाना है, हो सकता है उनको 10 दिन बाद जाना हो, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी में आपको 100 रियाल का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और आपका जो है री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। यानी कि अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आप अपने री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, 100 रियाल दे करके आपका री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो लोग भी मल्टीपल री एंट्री वीज़ा के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी सेम ही चीज़ है। मान के चलिए आपने फ़ीस पे किया, अपने री एंट्री वीज़ा जो है अप्लाई किया है और उसके बाद अगर आपको नहीं जाना तो आप सऊदी अरेबिया में रह करके 200 रियाल पे करके आप अपने री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर जा सकते हैं। तो इस बात का क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या अगर हम सऊदी अरेबिया से बाहर हैं तो कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ीस एकदम डबल हो जाता है। यानी कि जो लोग सिंगल री एंट्री वीज़ा वाले हैं, अगर सऊदी अरेबिया से बाहर हैं और अपने री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करते हैं तो 100 की जगह उनको 200 रियाल पे करना पड़ेगा, तब जाकर उनका जो है री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड होगा 30 डेज़ के लिए। उसके बाद अगर कोई मल्टीपल री एंट्री वीज़ा पे गया है और सऊदी अरेबिया से बाहर है, उसको अपना जो है री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए फिर उसको जो है कम से कम 400 रियाल पे करना पड़ेगा। 400 या 300 रियाल अभी के डेट में वो जो है पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है री एंट्री वीज़ा जो है एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को अच्छे से ख्याल रखना है। जो लोग भी सऊदी अरेबिया से जा रहे हैं, आपको प्रॉपर चेक करना है कि आपको किस डेट में जाना है। अगर इनकेस आपका कोई डेट नहीं मिला है, किसी वजह से आप अटक गए हैं, टिकट वगैरह की वजह से अटक गए हैं, किसी वजह से आप रुक गए हैं, तो पैसा आपका पूरा डूब जाएगा। या तो आप डूबने दें या तो फिर उसको एक्सटेंड करवा लें, तो आपका पैसा डूबेगा भी नहीं और आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा और फिर जा करके वापस आ सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। दूसरा है कि जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं, आपका छुट्टी का भी जो कुछ लोगों का इशू है कि भाई क्या हम सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से जब निकलते हैं तो हम लोगों का छुट्टी काउंट होता है, या जब छुट्टी अप्लाई होता है तब हम लोगों का काउंट होता है, यानी री एंट्री वीज़ा जब अप्लाई होता है तब काउंट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को साफ साफ लफ्ज़ों में बता देता हूँ, कफील या कंपनी बहुत सियाना हो चुका है, क्योंकि इसमें 2 तरह का वीज़ा होता है। जो भी री एंट्री वीज़ा लगता है उसमें 2 तरह का होता है। एक री एंट्री वीज़ा होता है जिसका फ़ीस ज़्यादा होता है, और वो जो है वीज़ा आप जब सऊदी अरेबिया से जाते हैं यानी कि एग्ज़िट करते हैं, वहाँ से आपका छुट्टी काउंट होता है। तो इस वजह से जो है कफील या कंपनी आपका पैसा बचाने के लिए वो क्या करता है, आपको एक ऐसा वीज़ा चिपका के देता है जो कि जहाँ जिस दिन उसने जिस टाइम में उसने अप्लाई किया वहीं से आपका 60 दिन काउंट हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें, आप अपने कंपनी या कफील से पूछ लें कि आपका कौन सा वीज़ा अप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर आपका वीज़ा जिस दिन अप्लाई हुआ है उसी दिन से काउंट हो रहा है तो 60 दिन आपके पास टाइम है। अगर आपका वीज़ा एयरपोर्ट से एग्ज़िट होने के बाद काउंट हो रहा है तो वो आपका 60 दिन वहाँ से काउंट होगा। तो अपने कफील या कंपनी से पूछना है कि आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई किया गया है। लेकिन ज़्यादातर अमूमन 90% चांसेस, और मैंने जो देखा है कि लोगों का फाइनल जो छुट्टी का वीज़ा होता है वो जिस दिन अप्लाई हुआ उसी दिन से काउंट होता है, क्योंकि पैसा उसमें ज़्यादा लगता है। इस वजह से कफील या कंपनी पैसा बचाने के लिए वो वीज़ा अप्लाई करता है। तो इस बात को भी आपको देख लेना। बाकी खैर सऊदी अरेबिया से जो नया जबजात की तरफ से फ़ीस को रिलेटेड जो नया अपडेट आया था छुट्टी जाने वालों के लिए, वो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश किया। आपको कौन सा अपडेट पसंद आया वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, पसंद आया तो एक लाइक दे दिया करें। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लिया करें, ताकि आपको इस तरह का सऊदी और गल्फ से रिलेटेड हर तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
शुक्रिया।